जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग यानी जैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मान लीजिए अभी हम लोग को छोटा स्क्वायर 5 का है, 10, 15 याद हो जाते हैं, लेकिन अगर जो हम निकालना चाहें 78 का, 79 का, तब कैसे हम निकालेंगे इसका स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 1 से लेकर 99 तक जितने भी होंगे इसके अंदर, यानी 2 अंक का अगर हो तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो उसका वर्ग निकालने के लिए देखिए कैसे निकालते हैं। लिखेंगे जैसे मान लीजिए 25, इसका स्क्वायर हमको लिखना है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, एक अंक इधर से छोड़ देंगे, यानी 5 हो जाएगा, 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 और 2 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ले लीजिए 35 का 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 15, 15 दूना 30, हमेशा यहाँ से एक अंक छोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 5, 2, 9 3 12, ये आपका हो गया आंसर। अब ऐसे ले लीजिए, चलिए 45 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 20, 20 दूना 40, यानी 40 यहाँ लिख देंगे, यानी 5, 2, 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 1 1 2, 20 25। हम लोग ऐसे क्या करेंगे, 1 से लेके 99 तक, यानी 1 2 अंक तक के जितने भी वर्ग होंगे इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। अब चलिए देखते हैं 79 का, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 7 9 63, 63 में 2 से गुणा कर दीजिए, ऐसे 2 3 6, 2 6 12, यानी हो जाएगा 126, 126 ऐसे लिख लेंगे। 1 8 6 14 के 4, 9 2 11 1 12, 4 1 5 1 6, यानी हो जाएगा आपका 79 का स्क्वायर। ऐसे 78 का निकाल लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 56, 56 दूना 112, 112 ऐसे लिख लीजिए। 6 4 2 6, 9 1 10 के 0, 4 1 5 6, ये आपका हो जाएगा 78 का स्क्वायर। और ले लीजिए, चलिए 79 तो हो गया, 77 का निकालिए, 44 का, चलिए इसे मिटाकर तब लिखते हैं। चलिए अब यहाँ से 65 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर, और ले लीजिए 88 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर। चलिए देखिए इसका हम निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 30, 30 दूना 60, 5 2 6 6 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 1 4, 64 का 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 24, 24 दूना 48, 6 8 1 9, 6 4 10 के 0, 3 1 4। 77 का देखिए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का लिख देंगे। 7 7 49 दूना 98, 9 8 4 12 के 2, 9 9 18, 18 और 1 19 के 9, और 4 1 5। 99 का देखिए, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। अब 9 81, 81 दूना ऐसे गुणा कर लीजिए, 2 162, 6 इतना हो जाएगा, 1 8 2 10 के 0, 6 1 7,
7 एक हासिल हो जाएगा 8, 8 एक 9, ये इसका हो जाएगा। 85 का देखिए, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 8 × 5 = 40 गुना 80, 5 और 2 यहाँ हो जाएगा 8 × 4 = 12 के 2 और 6 × 7, इसका हो जाएगा। इसका देखिए 92 का 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04, क्योंकि स्क्वायर 2 अंक पे लेंगे। अब 9 दूना 18, 18 दूना 36, 4 6 3 1 4 8, यहाँ हो जाएगा 8, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। 88 का देख लीजिए, यहाँ देखिए 88 का 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, 64 दूना 128, 128, 4 8 8 6 14 के 4, 4 2 6 7 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ऐसे ही आप 1 से लेकर 99 तक के जो भी वर्ग होगा आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, इस रूल से। अब इसके आगे आप लोग को बताते हैं वर्गमूल क्या होता है। ये तो था हम लोग का वर्ग। वर्गमूल यानी वर्गमूल का मतलब ये होता है कोई अंडर रूट में हो, ऐसे 4। वर्गमूल में हम लोग 2 2 का पेयर लगा बनाते हैं। वर्गमूल में हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं। वर्गमूल हम 2 तरह से निकालते हैं। पहले ये जान लेते हैं हम लोग वर्गमूल 2 तरह से निकालते हैं। वर्गमूल एक होता है हमारा, पहला होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से एक वर्गमूल निकालते हैं। जैसे लिख दें अंडर रूट में 16, 144 और 256। अगर इन सब को हम गुणनखंड विधि से निकालें यानी इसको एलसीएम से इसे निकालेंगे, यानी 16 का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। अब देखिए इसको हम अंडर रूट में ऐसे लिख लेंगे, यानी हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। देखिए वर्गमूल में हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं ऐसे, यानी 1 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 बाहर, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 4। यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अब ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से 144 का निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काट देंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। देखिए अब इसका भी ऐसे क्या करेंगे, हम बना लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3, यानी यहाँ देखिए 2 2 का पेयर इसमें भी बनाएंगे। 1 2 बाहर, फिर 2 1 बाहर हो जाएगा, फिर 1 3 बाहर हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नोट करिए। मिटाते हैं इसको। अब 256 का निकालते हैं। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दिए 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 1। अब चलिए इसको भी ऐसे ही रूट में लिख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 × 2 × 2 × 2 2 3 4 5 6 7, एक और 2 बढ़ा लीजिए यहाँ से। अब 2 2 का पेयर मारेंगे यहाँ से ऐसे,
ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर होगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग निकालते हैं 20 25 का वर्गमूल एलसीएम से। 20 25 उसके 77 44 एलसीएम लगाते हैं यहाँ पर, यानी 20 25 का पहले निकाल लेते हैं। देखेंगे किससे कटेगा। 3 छक्का 18, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है। 3 छक्का 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 छक्का 18, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से काटिए। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काट दीजिए। 5 का नम 5 5 25, 5 का नम 5। अब इसका ऐसे एलसीएम बना लीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। एलसीएम ऐसे बनाएंगे हम, यानी 3 हो जाएगा, एक 3 और बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 5 45। पहले का आंसर हमारा आ जाएगा 45। चलिए इसका देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। सतहत्तर 44 का 77 44 को ऐसे हम कर लेंगे। 2 से काटिए। 2 3 6, 17 हो जाएगा। 2 8 16, 1 बचेगा। 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए। 2 1 9 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटिए। 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटिए। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए। 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 1 9 2। अब देखिए किससे कटेगा, 11 से। 11 बार में, फिर 11 से काट देंगे तो 1 बार में। अब इसका भी ऐसे पेयर बनाएंगे हम। 77 44, सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, एक और ले लीजिए 2। 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 11 गुणे 11। देखिए यहाँ से 1 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर होगा, यहाँ से भी 2 बाहर होगा, यहाँ से 11। 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणे 11 करेंगे तो 11 8 88। ये आ जाएगा आपका आंसर। चलिए बारह 25 का वर्गमूल बताइए। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 40 96 का वर्गमूल बताइए। 2 क्वेश्चन और लगाइए। चलिए देखिए, लिखेंगे हम लोग 12 25। देखिए पहले 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक करते हैं। 3 चौक को 12, 3 8 24 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 2 बचा, 22 हो जाएगा। 5 चौक को 20, फिर 2 बच गया, 25 हो जाएगा। 5 5 25, फिर 5 से काटिए। 5 चौक को 20, 4 बचा, 5 9
45, फिर 7 से काटिए, 7 7 49, 7 1 9 7। ऐसे इसको हम फैक्ट बनाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, यानी 2 2 का फेयर, यहाँ से एक 5 बाहर, यहाँ से एक 7, 7 बचे 35, ये 35 का हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब इसको बताते हैं। चलिए 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 0 उतर गए 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 0 उतर गए 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 25 10, 2 1 9 2, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 25 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काट देंगे 1। अब जब इतना आ जाएगा तब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पेयर बना लेंगे। तो यहाँ से पेयर इसका बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 को 12 से लिखेंगे, 2 गुणे 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 और बढ़ाइए, हाँ इधर बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 का फेयर बनाइए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64, ये हो गया आपका वर्गमूल। ये तो था हम लोग का गुणनखंड विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वो भाग विधि। अब हम लगाएंगे भाग विधि। भाग विधि से हम लोग कैसे लगाते हैं, देखिए मान लीजिए 225 का वर्गमूल बताना हो, 225 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसे 225 लिख लेंगे। जब भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए कहता है तो हम लोग इधर पीछे से 2-2 का पेयर मारते हैं। जब 2-2 का पेयर ऐसे लगाएंगे, एक ही ध्यान दीजिएगा इसमें, जब 2-2 का पेयर लगाएंगे आगे जो टर्म होगा पहले हम उसी को कोशिश करेंगे एक कटे। अब ऐसा अपने मन में कोई एक टेबल पढ़िए, या तो 2 आए या 2 से कम आए, 2 आए या 2 से कम आए, और वो दोनों जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए 2 का गुणा 2 में हम करते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम ना कर लिखेंगे 1 गुणे 1 बराबर 1, यानी देखिए 2 से कम भी आया, 1 और 1 बार चला भी जाएगा, यानी यहाँ से लिखेंगे 1 और 1। देखिए इन दोनों का गुणा कर यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, 1 का नम 1, यानी गुणा कर तो यहाँ लिख दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम कभी 1 अंक नहीं उतारेंगे, जब उतारेंगे 2 का पेयर ही बनाकर उतारेंगे। यहाँ से उतार लेंगे हम 25। अब फिर हम सोचेंगे कि हम किस संख्या से इसमें गुणा करें अपने पास से कि 125 आए या 125 से कम आए। तो यहाँ देखिएगा अगर हम 4 से करते हैं, 4 चौक को 16, 4 दूना 8 9, यानी 125 से कम ज़्यादा कम आ रहा है। फिर एक बार चेक करते 5 से कर यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ भी 5 बचे 25, 5 दूना 10, 10 और 2 12, यानी 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ भी हम 5 लेंगे, यहाँ भी 5 लेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 125। इन दोनों को 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 के 0 2 1 3, ये पूरा क्या होगा हमारा कट जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 15। नोट करिए।
अगला क्वेश्चन ले लीजिए थोड़ा सा बड़ा, 20 25। 20 25 इसका हम लोग निकालते हैं। जब इसका हम लोग निकालते हैं, ये हो गया होगा, पीछे से 2 का पेयर मारेंगे इस तरह से। देखिए कितना, 5 से करेंगे 5 पचे 25, यानी 20 से ज़्यादा हो जा रहा है। यानी 4 से 4 चौक को 16, यानी यहाँ से इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 16 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। घट 20 में से देखिए यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 4 लिख लेंगे। 25 उतारिए, अब कितना बार जाएगा, 5 से चेक करिए। 5 पचे 25, 5 बटे 40 और 2 42, 5 में 5 जोड़ेंगे 0, 8 9, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर 45। 5 हो जाएगा 45, यानी ये हो जाएगा 45 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना होगा, 50 625। चलिए निकालते हैं, 50 625। फिर पीछे से 2 का पेयर बनाते चलेंगे, एक बच गया 5, यानी 5 का ऐसा किसका किस से पहाड़ा पड़े कि 5 आए या 5 से कम आए, तो 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो एक बचेगा 0 और 6 उतार लेंगे, यानी कितना बार गया है, 2 बार। अब किससे पहाड़ा पड़े कि 104 आए या 104 से कम आए, तो देखिए यहाँ से 4 का 3 में करते हैं, 3 3 का 9, 3 चौक को 12, 129 ज़्यादा आ जा रहा है, यानी 2 बार जाएगा। 2 यहाँ भी लेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84, यानी यहाँ से हो जाएगा 84, यहाँ भी 2 लेंगे और यहाँ भी 2 लेंगे। घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2 और 8 में से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ से 4 और 4 हो जाएगा। 25 उतार लीजिए। अब कितना बार जाएगा, 44 है ना, देखिए 4 से चेक करिए पहले, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17, 4 चौक को 16 1 17, कम आ रहा है 5 से चेक करते हैं। अब 5 बचे 25, 5 चौक को 20 और 2 हासिल बचा, कितना हो जाएगा 22, 5 चौक को 20 20 2 22, यानी 5 बार चला जाएगा। इसको जोड़ेंगे 0 5 4, ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, यानी पहले बार हमारा गया है 2, लिख लीजिए 2 2 5, यानी 225। नोट करिए इसको। चलिए मिटा देते हैं इसको। एक 1 4, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 1 1 4 4 9, 2 2 का ऐसे पेयर मारेंगे, एक बार जाएगा, ये जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 14 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 14 उतारने के बाद यहाँ अगर एक से भी करते थे ज़्यादा हो जाएगा, जब नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाएंगे, दोनों को उतार लेंगे और यहाँ भी 1 0 बढ़ा देंगे। अब कितना बार जाएगा, अब यहाँ चेक देखते हैं, 20 है, 20 किस नंबर से या किस संख्या से गुणा करें कि 14 49 आ जाए। अगर यहाँ से देखिएगा 9 8 से देखिए, 9 से देखते हैं, 9 9 81 नहीं आएगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 7 से देखते हैं, 7 से 7 7 49, 7 0 0 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी 7 से चला जाएगा।
7 यहाँ भी लेंगे, 7 यहाँ भी लेंगे, 7 7 49, 4 और 14 हो जाएगा। यहाँ लिखे हैं ये पूरा 14 1 2, यानी 7 में 7 जोड़ेंगे 14 जाएगा, हाथ से बचेगा 1, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 उतार देंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और लगाइए उसके बाद तब 18 49, 18 49 2 का ऐसे पेयर बनाएंगे, 4 से जाएगा, 4 चौक को 16, 2 बचेगा 49, इन दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। आप किससे देख चेक करें, यानी यहाँ से 8 है, 3 से, 3 3 का 9, 3 8 24, यानी 3 से चला जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 3 8 24, 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 43। यही आपका आंसर। आज के लिए इतना है।